जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अभी अभी ईद की नमाज़ पढ़ के हम लोग आए हैं, मेरे वालिद भी मेरे साथ थे और ईद की नमाज़ पे बेतहाशा लोग थे। हमारी जो करीब की मस्जिद है उसमें जब नमाज़ ख़त्म हुई तो ज़ाहिर है फिर दुआ का सिलसिला शुरू हुआ। तो मौलाना साहब जो हमारी मस्जिद के हैं और मेरे ख्याल में तकरीबन हर मस्जिद में ये दुआएं हुई होंगी कि रमज़ान ख़त्म होने की मुबारक, रोज़ों की मुबारक, ईद की मुबारक। साथ साथ जब दुआओं का मरहला आता है तो उस वक्त हर पाकिस्तानी और हर मस्जिद में ये दुआएं होती हैं। वो जो दुआ होती है वो है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इत्तेहाद भाईचारे के लिए और आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान का परचम और वक़ार बुलंद होने की दुआ मांगी जाती है। बहुत अच्छी दुआ है और दुआ मांगनी भी चाहिए कि अल्लाह ताला इस वतन को कायम दायम रखे, शादा आबाद रखे, हमारे दरमियान जो तफरक़े हैं उनको ख़त्म करे। ईद खुशी का मौका है, किसी इख्तलाफ का, किसी तनकीद का, किसी निफाक का मौका नहीं होता। बस एक छोटा सा नुक्ता अभी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद तो मौलाना साहब की तकरीर से मुझे समझ आया या मैंने उससे डिराइव किया, वो ये है कि हम सब जो हैं इस वतन की वजह से हैं और ये सोचना ज़रूर चाहिए कि हमने इस वतन के लिए क्या किया, बजाय इसके कि इस वतन ने हमारे लिए क्या किया। अपनी अपनी बिसात के मुताबिक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन ज़रूर अदा करना चाहिए। जो कुछ भी जिस शख्स की जो बिसात है, जो मनसब है, जो ओहदा है, उसके हवाले से हर शख्स को इस वतन की सलामती के लिए, तरक्की के लिए ज़रूर अपना हाथ बटाना चाहिए। क्योंकि ये वतन है अगर तो फिर हम हैं, ये वतन है अगर तो फिर ये इदारे हैं, ये सियासतदान हैं, ये पार्लिमान है, ये फ़ौज है, ये अदलिया है, ये 22 करोड़ 25 करोड़ लोग हैं। और खुदा न खास्ता अगर इस वतन के वजूद को कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर उसके बाद इसमें से किसी चीज़ का वजूद नहीं रहता। आज शुभ घड़ी है, मोहब्बत की बातें करनी चाहिए और बेहतर मुस्तक़बिल की बातें करनी चाहिए। इसमें मुझे ये बात समझ आई और तारीख़ के एक बहुत अदना तालिब इल्म के तौर पर कि जब हम इस वतन की सलामती की दुआ मांगते हैं, जब हम इस वतन के खैर खा बनते हैं और इसके लिए सिद्क़े दिल से हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो जब हम वतन की सलामती की बात करते हैं तो जमहूरियत की बका की बात करते हैं। ये नुक्ता बहुत आम है। इस मुल्क के आइन के पासदारी की बात करते हैं, इस मुल्क के पार्लिमान की हुर्मत की बात करते हैं। ये एक ख़ास किस्म का नुक्ता हमारे जहनों में माजी में डाला जाता रहा है कि ये आइन, जमहूरियत, पार्लिमान कुछ भी नहीं होते, ये तो रद्दी का टुकड़ा होते हैं और वतन उसके बगैर भी चल सकता है। तारीख़ ने हमें ये सबक सिखा दिया है कि इस वतन की सलामती के लिए, इसके सब्ज़ परचम की सरबुलंदी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आइन के ऊपर अमल करना सीखें। वो जो चीज़ जो सारी हमारी इदारों को, ओहदों को, अफराद को इकट्ठा करती है, आईने पाकिस्तान उसके एहतराम का हमें हौसला दे। इस मुल्क की पार्लिमान सबसे सुप्रीम है और उस मुल्क की पार्लिमान को की हुर्मत का हमें सबक देना चाहिए। इस मौके पर हमें ये भी बात करनी चाहिए कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो खुदा के नाइब हैं और उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अवाम की खिदमत करें। उसके लिए एक सिस्टम वज़ा किया जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। उस डेमोक्रेसी के तहत अवाम उन नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और फिर उसके बाद वो अफजल तरीन लोगों में होते हैं और वो अफजल तरीन लोग अवाम के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करते हैं। मुतलकुल अलानियत, फ़िरौनियत एक शख्स की
सरबराही हुक्मरानी जमहूरियत में नापसंदीदा चीज़ है। आईन पाकिस्तान में इसकी ममानियत है। इज्तिमाई दानिश एक लफ्ज़ है, कलेक्टिव विजडम, ये बहुत अहम है। वो कलेक्टिव विजडम इस मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है। ये नहीं समझना चाहिए किसी शख्स को भी कि वो अक्ल कुल है, वो सबसे ताकतवर है, वो फरमा रवा है, वो फ़िरौन है, वो जल्लाद है। ऐसा ना आईन पाकिस्तान में है, ना जमहूरियत इसका तकाजा करती है। आईन पाकिस्तान इस बात का तकाजा करता है कि लोग मिलजुल कर इसके बारे में फैसला करें, इसके बारे में सोचें। फिर उसके बाद इस मौके पे बहुत ज़रूरी है, एक बड़ा सूबा है आबादी के एतबार से पंजाब, उसके अलावा कुछ सूबे हैं जो आबादी के एतबार से बड़े नहीं हैं लेकिन रकबे के एतबार से बहुत बड़े। बलूचिस्तान हमारा बहुत महबूब इलाका है। तो बलूचिस्तान के इस मौके पे याद रखना चाहिए कि उन लोगों की जो महरूमियाँ हैं वो हमें दूर करने की एबिलिटी अता होनी चाहिए इस सिस्टम के ज़रिए। केपीके के लोगों की जो महरूमियाँ हैं उसको दूर करने की एबिलिटी हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें मिले। इसी तरह सिंध के लोगों की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर करने की भी हमें अहलियत मिलनी चाहिए। और ये अहलियत उस वक्त मिलेगी जब हम कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा, जब हम भाइयों की तरह एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करेंगे। तो ये एक दुआ है जो इस मौके पर ज़रूर होनी चाहिए। तमाम लोग, मैं ये जो हम पे और ये अब रवाज बन गया है, लोगों पे गद्दारी के ताने लगते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई शख्स भी पाकिस्तान से गद्दारी करना चाहता है। लोग बुनियादी तौर पर अपने वतन से, अपने देश से, अपने इलाके से मोहब्बत करते हैं। ये नारे, ये इल्ज़ामात हमने क्वाइन किए हैं 75 साल के अंदर, और इन नारों, इन इल्ज़ामात से अब हमें मुबर्रा होना चाहिए। अब हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के हक़ खुद इरादियत का एहतराम करना चाहिए। मसला चल रहा है आजकल, सियासी बात करने का इरादा तो नहीं था, लेकिन मसला चल रहा है अदालतों का। तो ईद के मौके पे ये कैसे हो सकता है कि उनकी बात ना की जाए? एक तरफ जजेस हैं जो आइन पर अमल करना चाहते हैं, एक तरफ जजेस हैं जो मनमानी करना चाहते हैं, जो फ़िरौनियत फैलाना चाहते हैं, जो अपने फ़ैसलों को खुद उनकी तरदीद करते हैं और एक नया फ़ैसला लिख देते हैं, अपने कहे को रद्द करते हैं और फिर कोई नई बात कह देते हैं। अवाम को इस तरह बेवकूफ़ बनाना मुनासिब नहीं है। तो वो जो 8 का बेंच है जिससे मुतालबा किया जा रहा है कि फुल कोर्ट बन जाए, तो वो उस से दुआ कीजिए। ईद के मौके पे दुआ ही कर सकते हैं और हमारे पास इख्तियार दुआ का ही है कि वो जो 8 जजेस हैं उनके दिल में भी ये बात डाली जाए, उनके दिल में भी ये बात आ जाए कि किसी तरह हम आइन पर अमल करें। अगर पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों का मुतालबा ये हो रहा है कि एक फुल कोर्ट बना दिया जाए, तो मेरे ख्याल में लोगों का इकट्ठा इज्तिमाई दानिश ज़्यादा अहम होती है, बजाय किसी ऐसे रवैये की पे हम फोकस करें जो फ़िरौनियत पर और मुतलकुल अनानियत पर मुंतज होता है। तो मैं सारे पाकिस्तानियों को अपनी तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि सारा पाकिस्तान ये खैर खैरियत से ईद गुजरे। हमारे दिल डरे हुए भी बड़े होते हैं, हमें खदशे, खौफ, ख़तरात भी बड़े होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा, कोई धमाका, कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए। तो खुशियाँ हमारी माजी में भी बहुत दफ़ा तबाह हुई हैं। तो बस दुआ कीजिए कि ये मरहला, खुशी का मरहला, खुशियों से तय हो। और मेरी तरफ से सारे पाकिस्तान को ईद मुबारक, सवाए 8 के बेंचेस के जो आइन शिकनी पर इस वक्त तुले बैठे हैं। और ये आइन शिकनी अगर होगी तो ये तारीख़ में
बड़े स्याह रूप से लिखी जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये ईद का समा नहीं, मातम का समा होगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप सबको ईद मुबारक।